जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। मैं तक्षल में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्तों। चैप्टर तो खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका है। अब क्या करना है, एग्जाम्पल को बारी बारी से सबको हल करना है। देखिए जहां दिक्कत होगा आप लोग की दिक्कत नहीं होने देंगे, प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि जो उदाहरण एक है, कहता धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, धरती पर जो है एक मीनार खड़ा है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें दोस्तों। देखिए एक मीनार बनाइए, ये एक मीनार बनाइए। अब मीनार बनाइए तो ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और ये मीनार से इसकी जो पात बिंदु की दूरी है, मीनार के पात बिंदु 15 मीटर दूर है। यहां से 15 मीटर दूर है, ये आप 15 मीटर क्या कीजिए, लिख लीजिए। कोई दिक्कत? यहां तक। अब क्या करना है, हम कहते हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए त्रिभुज एबीसी में माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है तथा बीसी दूरी है। यहां तक लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखो त्रिभुज ये समकोण है बी, हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। या तो समकोण त्रिभुजों लिख सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, देखो ये आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो tan 60 डिग्री लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। थीटा ये है तो लंब हो जाएगा, आधार ये है ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान होता है √3, तो भाई √3 रख दीजिए, नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए। उसके बाद ए बी लिख दीजिए, बी सी का मान आपका 15 दिया, 15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ए बी बराबर, ए बी में क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ए बी बराबर ये आ जाएगा 15 गुना √3। ए बी बराबर हो गया 15 √3। अब मीटर में दिया है तो मीटर लिख लीजिए। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर ये आ जाएगा आपका 15 √3 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल सवाल है, दूसरा नंबर उदाहरण है, बिल्कुल लाजवाब है। देखिए देखने में कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा सवाल। देखिए कर, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। कहता है एक बिजली मिस्त्री है और एक खंभे पर, बिजली के खंभे पर एक खराबी आ गई है, उसकी मरम्मत करना है। और मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से इतना मीटर नीचे बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। कहता है कि जो जितना खंभे है ना, खंभे से वो 1.3 मीटर नीचे ही रहना चाहती है। और यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होना चाहिए, जिससे कि क्षैतिज तल से 60 डिग्री कोण से झुकने पर वह आपेक्षिक स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे की पात बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पात बिंदु से होना चाहिए। और 1.73 √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। आपका डायग्राम भी दिया हुआ है, कहता आकृति यहां दिया था, आकृति में दिया हुआ है। आप इतना पहुंचने के लिए कितना प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए ये सवाल है, एक खंभा है और ये मिस्त्री को सीढ़ी पर से बी बिंदु तक पहुंचना है। और यहां तार है, यहां क्या है, इसको ऊपर लिख लीजिए। यहां ये खराबी आ गया बिजली की तार में, क्या आ गया, खराबी आ गया इस तार में। यहां ये पहुंचेगा तब इस तार को ठीक करेगा। अब ठीक करेगा तो अब कितना दूरियां हमको लेना है। अब ये आपका दिया हुआ एडी आपका, देखो ये यहां से यहां तक की दूरियां, देखो ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरियां आपका
5 मीटर दिया है, ठीक है। और ये टोटल दिया है, और ये जो यहां से, ये जो है यहां से यहां तक की दूरी, इसकी जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये ऊपर नीचे ही रहना है इसको। पूरे खंभा की लंबाई 5 मीटर है, और इतना मीटर 1.3 मीटर नीचे बिंदु पर पहुंचना चाहती है, ये सिर्फ 1.3 मीटर नीचे ही रहता। तो हमको क्या करना है, अब देखो हमको क्या करना है, बीडी निकालना है। बीडी निकालोगे, क्योंकि ए बी है टोटल कितना 5 मीटर, सॉरी एडी कितना है 5 मीटर। अब हमको ए बी दिया 1.3, हमको बीडी निकालना है। बीडी बराबर निकालोगे तो देखो एडी माइनस ए बी, एडी जो है देखो यहां से यहां तक एडी है, ये ए है, ये है ना, ये ए है, ये डी है। ये बिंदु ए है, यहां क्या है, ये यहां से यहां तक बीडी है, और टोटली क्या है एडी है। एडी का मान कितना है 5, आप 5 रख दीजिए, माइनस इसको ए बी का मान कितना है 1.3, ये कितना आ जाएगा 3.7 मीटर। ये आपका कितना, यहां से यहां तक का मान आपका कितना आ गया 3.7 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना है, देखो यहां तक तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये आ गया, अब हमको क्या करना है, ये थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो हम देखो थीटा का मान 60 डिग्री, लंब हमें प्राप्त है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, साइन 60 डिग्री बनाएंगे, 60 डिग्री लगाएंगे, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। लिखिए, माना कि ए डी बिजली की खंभा है, माना कि ए डी बिजली की खंभा है तथा बी कोई बिंदु है, क्या है बिंदु तक उसको पहुंचना है, सीढ़ी वाला बिंदु है, यहां से यहां तक बी कोई बिंदु है, लिख लिए। अब देखो त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में कोण डी बराबर कितना है 90 डिग्री। अब देखो ये जो है, ये सीढ़ी की कहता है भाई, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम इस सीढ़ी का जो लंबाई ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, तो इसका जो मान है, ये कर्ण निकाल लेंगे हमको, ये tan रखिए, सॉरी साइन रखिए 60 डिग्री, साइन 60 बराबर देखो बी डी बटे एस बी डी बी सी, बी डी बटे ये बी डी लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, संख्या और लंब बटे कर्ण, तो बी डी बटे लंब बटे कर्ण होता है, बी डी बटे बी सी हो जाएगा। तो बी सी कर लीजिए दोस्तों। अब बी सी कर लोगे, अब इसको, इसका मान कितना होता है √3/2 होता है, 2 रख दीजिए। अब बी डी का मान नहीं दिया है, बी डी का मान दिया हुआ है 3.7 बटे बी सी का मान आपका नहीं है, बी सी का मान आपको ज्ञात करना है। अब √3 बी सी बराबर ये हो जाएगा 3.7 गुना 2, तो बी सी बराबर ये आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, ये आ जाएगा। अब ये √3 में, ये √3 में इधर आएगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 7.4 बटे √3, इतना आया। आप लिख सकते हो बी सी बराबर 7.4 बटे √3 तो लिखा, और √3 यहां दिया हुआ, √3 का वैल्यू का रहा भाई, आप 1.73 ले सकते हो, 1.73 ले सकते हो। तो अब इसको यदि काटोगे ना, देखो इसको काटोगे, काटने के बाद आ जाएगा बी सी बराबर 4.28 मीटर, काटेगा तो भाग देगा तो कितना हो जाएगा, कट करके इतना हो जाएगा, दशमलव बुरा इसको उड़ाना, इधर आ जाएगा 10, ये इसको उड़ाना 100, उधर 7400, इधर हो जाएगा 13 1730, इसको काटेगा तो इतना आ जाएगा। अब यहां तक आ गया। अब हमको क्या करना है, अब फिर त्रिभुज में क्या करना है, त्रिभुज एडीसी में पुनः हमें ज्ञात ये हो गया कितना 4 ये हमें प्राप्त हो गया 4.28 मीटर, ये हमें प्राप्त हो गया। सीढ़ी की लंबाई BC बराबर आ गया 4.28
मीटर। अब हमको क्या करना है कि जी इसकी दूरी निकालना है, तो क्या करना है हमको कोट 60। अब लिखो पुनः त्रिभुज बीडीसी में कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब लिख लीजिए कोट 60 भी लोगे तो आ जाएगा, आधार बटे लंब होगा तो सी डी बटे हो जाएगा सी डी बटे बी डी हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1/√3 बराबर, ये आपका मान नहीं दिया है सी डी, ये आपका मान दिया है 3.7, ये हो जाएगा √3 सी डी बराबर, ये दोस्तों अब गुना करोगे तो ये 3.7 हो जाएगा। अब इसको यहां लाइए, अब देखिए सी डी बराबर क्या लिखोगे, सी डी बराबर आपको लिखना है 3.7 तो लिखेगा ही, बटे में ये आ जाएगा √3। जब इसको भाग दोगे काटोगे तो इसका मान 3.7 बटे 1.73 देगा, काटेगा तो सी डी बराबर आ जाएगा आपका 2.14 मीटर। ये आपका कितना आया 2.14 मीटर। इसी तरह से आप लिख सकते हो सीडी की खंभे की पांच बिंदु की ऊंचाई दोनों निकल गया, इसका भी ऊंचाई निकल गया, इसका भी ऊंचाई निकल गया। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।